हेलो दोस्तों। स्पोर्ट्स की दुनिया में यदि हम बात करें तो भारत को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देने वाली खबर आ रही है। यदि मैं फीफा की बात करूं और उसके अलावा मैं एएफसी की बात करूं, इनके यदि फुल फॉर्म की बात करूं तो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, और फीफा का यदि मैं बात करूं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल कन्फेडरेशन। एक्चुअली फीफा ने और एएफसी ने मिलकर जो है भारत ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कहीं ना कहीं बैन कर दिया गया है। और ये इंटरनेशनल लेवल पर यदि मैं बात करूं तो भारत की बहुत बड़ी फजीयत देखने को मिल रही है और भारत की जो है बहुत ही बड़ी बेइज्जती देखने को मिल रही है। और इसमें आपको बता दूं कि कोई भी फुटबॉल प्लेयर्स का हाथ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रोल है एक्चुअली पॉलिटिशियंस का है इस फजीयत के पीछे। और उसमें भी यदि मैं खास नाम की बात करूं तो प्रफुल्ल पटेल जिनका नाम आ रहा है, एक्चुअली उनका सबसे बड़ा रोल है एक्चुअली इस फजीयत और इस बेइज्जती के पीछे जो भारत को अभी झेलनी पड़ रही है। बैन के बाद जो फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन किया है, इसका जो सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन यदि जो भारत को झेलना पड़ सकता है, हाल फिलहाल में अक्टूबर 11 से जो है अक्टूबर 30 तक एक अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप भारत में ही ऑर्गेनाइज होना था, इसी साल होना था। और कहीं ना कहीं 99% चांसेस है कि अब वो भारत देश में नहीं हो पाएगा। हालांकि 1% जो मैंने आपको छोड़ा है वो कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप है, क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट, जैसे ही ये बैन की खबर आई तभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा भरोसा दिया है कि हमारे पास जितनी ताकत होगी हम उतनी ताकत लगाएंगे एक्चुअली इस बैन को रीस्ट। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि एससी और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट जो है इंटरनेशनल बॉडी पर लागू नहीं होता है। इंटरनेशनल बॉडी अपने रूल्स रेगुलेशन और उनका जो स्टैचू बुक होता है उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इसमें रोल है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये बैन हुआ तो हुआ क्यों। इस बैन के पीछे यदि मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा फीफा ने रीजन दिया है, अनड्यू इंटरफेरेंस वर्ड जो यूज किया है, यानी कि अनड्यू इंटरफेरेंस का मतलब है अननेसेसरी इंटरफेरेंस। ये अननेसेसरी इंटरफेरेंस किसकी तरफ से? सबसे पहला तो पॉलिटिशियंस की तरफ से जिसका नाम प्रफुल्ल पटेल है, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो हुआ क्या था, प्रफुल्ल पटेल जो है 4 साल का एक टेन्योर होता है जो भी फुटबॉल की अपॉक्स बॉडी होती है और उसका जो चेयरमैन होता है। तो ये जो प्रफुल्ल पटेल था इसने 4 साल की 3 टर्म यानी कि 12 साल ये प्रेसिडेंट रहा। और उसके बीच में एक्चुअली कोई इलेक्शन नहीं होने दिया, फुटबॉल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया, फुटबॉल का कोई भी स्पोर्ट्स कोड नहीं बन पाया, और जिसका जो है भारत को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। एक्चुअली एक पेटिशन दायर की गई जिसमें कहा गया कि फुटबॉल के जो फेडरेशन के मेंबर हैं, खासकर प्रफुल्ल पटेल, इनको हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया और प्रफुल्ल पटेल को जो है पद से हटा दिया और बोला कि अब एक 3 मेंबर की, उसके बाद क्या किया, 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई जिसमें फॉर्मर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यदि मैं बात करूं, उसके अलावा एक एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर और उसके अलावा जो है एक और मेंबर शामिल था। और इस कमेटी का जो नाम दिया, उसका नाम दिया सीओओ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। और इनको कहा गया कि आप जल्द से जल्द जो है फुटबॉल का इलेक्शन करवाएं, उसके अलावा इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके अलावा एक स्पोर्ट्स कोड ऑफ इंडिया बनाए नेशनल फुटबॉल की तरफ से। लेकिन हालांकि आपको पता ही है कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल यदि प्रेसिडेंट रहा है फुटबॉल का, तो उसका इन्फ्लुएंस जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। और प्रफुल्ल पटेल ने जो है बिल्कुल ऐसा ही किया, उसने बैक डोर से जो है डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की एक्चुअली फुटबॉल कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, और जो भी उनके अंदर लगभग 36 मेंबर थे उन सभी को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। उसका रिजल्ट ये रहा कि मामला जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फटकार लगाई प्रफुल्ल पटेल को। और उसके अलावा जो अपॉइंटेड कमेटी थी और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई इन सभी को और कहा कि आप इनका कोई भी बैकडोर इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि इलेक्शन नहीं हो पाया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। फीफा वर्ल्ड कप ने 2 महीने पहले भी वार्निंग दी थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को कि ये कुछ भी जो है बैन हो सकता है। अब यदि बैन का कुछ खास रीज़न देखें तो उसके पीछे 2 रीज़न एक्चुअली बताए जा रहे हैं। पहला तो जो है इलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरा जो है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, उसमें एक्चुअली कुछ बातें कही गई थी। 36 मेंबर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव, उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो 36 और मेंबर अपॉइंट होंगे जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट फुटबॉल प्लेयर होंगे, एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर होंगे। और उसमें भी जो बड़ी बात कही कि 2 साल पहले जो रिटायर हुए वही फुटबॉल प्लेयर एक्चुअली इसमें आएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो बोल दिया गया, और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट यदि कुछ बोल देता है तो गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी होता है कि उस बात को माने। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो है फीफा के स्टैचू बुक, जो उनका रोल बुक होता है, उनके अकॉर्डिंग नहीं बैठा। तो पहला मैंने आपको बताया कि इलेक्शन
और दूसरा जो है ये रूल जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कहीं ना कहीं वो स्टैचू के खिलाफ गया, और फिर भी फीफा ने एक एक्चुअली रिलीफ दिया भारत को कि आप 25% तक जो है एमिनेंट फुटबॉल प्लेयर को शामिल कर सकते हो। लेकिन इनकी जो संख्या थी एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने जो अपॉइंट की थी वो बिल्कुल 50% थी। सो यानी कि 36 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव और उसके अलावा 36, लेकिन आप 36 नहीं कर सकते थे, आप 18 कर सकते थे, ऐसा फीफा का जो कहना था। लेकिन उसके बाद भी जो है कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो है फीफा और एक्सट्रीम स्टेप लिया भारत के खिलाफ, और कहीं ना कहीं भारत के ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को जो है बैन कर दिया है। यदि हम इसमें रोल की बात करें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस प्रफुल्ल पटेल का बहुत ही बड़ा रोल है इस बैन के पीछे, और कहीं ना कहीं यदि मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो पूरी जिम्मेदारी इस बैन के पीछे उसी की पूरी ना पूरी कहीं ना कहीं यदि मैं बात करूं तो उसी का हाथ है। इस बैन के यदि मैं मायने की बात करूं तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अंडर 17 विमेंस प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कप जो होना था भारत में अक्टूबर 11 से 30 के बीच में 99% ऑफ पॉसिबिलिटी है कि अब वो भारत में कंडक्ट नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक बहुत बड़ी फजीहत और बेइज्जती हुई। यदि मैं बात करूं तो केरला का जो फुटबॉल टीम था एक्चुअली महिलाओं का टीम था, वो अगले ही वीक जो है विमेंस क्लब चैंपियनशिप में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं कर पाए। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक नेशनल टीम और एक सैफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भी विमेन चैंपियनशिप एक्चुअली नेक्स्ट महीने होना था, कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली अब उसमें भी पार्टिसिपेशन। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का तो वो इंटरनेशनल लेवल पर एएफसी और फीफा के द्वारा एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और उनके पॉइंट्स उनका कुछ भी हो उससे फीफा और एएफसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये बेसिकली टूर्नामेंट भारत में ही हो जाएगा और भारत के ही लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर इसका कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। यदि भारत कुछ करता है और कुछ बड़ा हासिल कर सकता है जिसका कोई बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता था खासकर पार्टिसिपेशन को लेकर वर्ल्ड लेवल पे, कहीं ना कहीं अब उसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो जो बड़ा इंप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं इमीडिएट दिखने को मिल रहा है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अक्टूबर में अगले कुछ समय तक कहीं ना कहीं फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ी बात जो है देखने को मिल रही है। हालांकि उसके बाद क्या हुआ है कि जैसे ही बैन की खबर देखने को मिली फीफा और एएफसी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है पूरा आश्वासन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे पास जितनी ताकत होगी हम उतना ताकत लगाएंगे और इसको जल्दी से जल्दी जो है मामले को खत्म करेंगे। और आज ही जो है पहली हियरिंग है, ये भी भारत के लिए जो है और ये भी कहीं ना कहीं फुटबॉल टीम के लिए जो है एक अच्छी खबर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फुटबॉल पर ही ऐसा इंप्लीकेशन है? जी नहीं, उसके अलावा कहीं ना कहीं हॉकी पर भी जो है बड़ा जॉल्ट देखने को मिल रहा है, और हॉकी में भी जो है इलेक्शन रुके हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विमेंस हॉकी को और मेंस हॉकी को भी उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट, नवीन पटनायक जी एक्चुअली वो बहुत ही शांत व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो सामने आए और उन्होंने जो है एक्चुअली इनके स्पॉन्सरशिप ली, और अभी जो है उड़ीसा गवर्नमेंट, इंटरनेशनल बॉडी और हॉकी प्लेयर्स के बीच में यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं एक मीटिंग हुई है कल ही, और जल्दी से जल्दी वहां पर भी इलेक्शन कराने की कोशिश की जा रही है, वरना वहां पर भी जो है बड़ा बैन देखने को मिल सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं खासकर सुप्रीम कोर्ट से, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसके अलावा जो भी एक्चुअली पॉलिटिशियन से है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन करवाया जाए। उसके अलावा किसी भी फुटबॉल और किसी भी स्पोर्ट्स में जो है इलेक्शन रुके हुए हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन उनका बनना रुका हुआ है, कोई स्पोर्ट्स कोड यदि उनका बना हुआ है इंटरनेशनल रूल के हिसाब से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि यदि कोई कोड ऑफ कंडक्ट और कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी जो है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये काम जो है जल्द से जल्द हो जाएगा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है जल्दी से जल्दी इन पर बैन हट जाएगा। और जो 1% रे ऑफ होप है अंडर 17 विमेंस चैंपियनशिप जो होने वाला है अक्टूबर में, कहीं ना कहीं वो होपफुली जो है एक्चुअली हमारे भारत में हो पाएगा। हालांकि इस पर भी यदि मैं बात करूं तो फीफा ने जो है अगला वेन्यू कहीं ना कहीं देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको जो है बहुत ही कम उम्मीद है। फीफा के लगातार वार्निंग के बाद, एएफसी के लगातार वार्निंग के बाद भी जो है भारत नहीं सुधरा और उसको जो है ये बैन अभी सहना पड़ रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है बहुत ही बड़ी बेइज्जती जो है एक्चुअली देखने को मिल रही है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो एक्चुअली पॉलिटिशियंस का है, और यदि थोड़ा बहुत यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी है। यदि सुप्रीम कोर्ट भी है मामले को जल्दी यदि ठान लेता और दोनों सुप्रीम कोर्ट और फीफा यदि नहीं अड़ जाते तो कहीं ना कहीं कोई रेजोल्यूशन जो है जल्दी से जल्दी निकल। अब यदि मैं बात करूं तो जो ये बैन फीफा के द्वारा लगाया गया, क्या ये भारत पे ही लगाया गया है? भारत पे तो एक्चुअली पहली बार लगा है, और ये 85 ईयर्स की यदि मैं बात करूँ हिस्ट्री में तो ये पहली बार जो है एक्चुअली किसी स्पोर्ट्स को हमारे भारत में इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा जो है
है बैन किया गया है। इसमें जो देश शामिल है जिनको बैन किया गया है उसमें यदि मैं बात करूँ तो पाकिस्तान हर जगह शामिल होता है यदि कहीं पर भी बैन वैन की बात हो। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो ग्वाटेमाला, जिम्बाब्वे, और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो चाड, और उसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो केन्या, इन पर भी जो है फीफा ने कई बार जो है बैन लगाया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत पर जल्दी से जल्दी ये बैन हट जाए, सुप्रीम कोर्ट जल्दी से जल्दी अपनी ताकत लगाकर अपनी पावर जो भी है उनके पास, और खासकर आर्टिकल 142 कई बार उनको यूज़ करना पड़ जाता है, तो उसका यूज़ करें और जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली एक्ट करे, जजमेंट से पहले तैयार रखे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जल्दी से जल्दी जो है ये बैन हटवाने की कोशिश करें, क्योंकि भारत का जो है बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल द हिंदी समाचार को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।